जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल किसने देखा इसने जाना। ओ उली उली उली। ओके जी जनाब, तो जिंदगी का सफर बहुत ही सुहाना है और बहुत सारी चीजें हैं। मेरे बैकग्राउंड के पीछे जो आप देख रहे हैं वो है कराची, और ये हेलीकॉप्टर का सफर हो रहा है इस वक्त इस वीडियो में। सम फुटेज है लाइव की, हमने कहीं ना कहीं से ली हुई है, और डिस्क्रिप्शन में फुटेज के लिंक मिल जाएगा। आप पूरा और मजे से म्यूजिक के साथ देखिएगा बाद में। ठीक है, तो आप साथ में मेरी बातों को भी एंजॉय करें और चीजें भी एंजॉय करें। तो जिंदगी का सफर हमारे पास है और यकीनन बहुत मुश्किल है काफी लोगों के लिए अभी भी, और मुश्किलात लाइफ का पार्ट है। लेकिन अगर इसी जिंदगी का सफर का कहीं ना कहीं हमें पहले से पता चल जाए कि कल ये भी होना है, ये भी होना है, और इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। जिस तरह हम मोबाइल फोन में देखते हैं GPRS का, यानी जो हम देखते हैं डायरेक्शन, ये डायरेक्शन फॉलो करना है और इस तरह पहुंच जाना है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, या इंसानों की अकल ने इतनी तरक्की की है कि वो समझदार है अपनी अकल के किरदार की वजह से। कहीं ना कहीं वो अपनी मंजिलों को तलाश करता है, चूज करता है, और अपने मंजिल की तरफ गामजान रहता है। जिस तरह परिंदे, चरिंद, जानवर अपनी हर एज ग्रुप के लिहाज से अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, और उनकी जिंदगी जब तमाम हो जाती है, और इंसान भी जब अपनी जिंदगी उनकी एंड हो जाती है, तो वो वापस लौट कर उनको जाना होता है, तो वो खाली आते हैं और खाली हाथ जाएंगे। वो ऋतिक रोशन का गाना भी है ना, दो पल की दुनिया। और इस तरह बहुत सारे गाने मिलते हैं, बहुत सारी रियलिटी मिलती है, और रियलिटी में यही है कि जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारे पास हमें जो चाहिए है, जो करना है, वो हमें चूज करना होता है। उसके डायरेक्शंस, उसके फैसले, डिसीजन हमारे इस अकल में समझाना होता है, और दिल से फैसले हम लेते हैं, दिमाग से लेते हैं। हमारे रूह की तवानाई से, हम अपनी इंट्यूटिव स्किल्स से हम अपने चीज़ों को फैसले अपने बड़ों से, अपने लोगों से मशवरा लेते हैं। इसी तरह आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और 2021 शुरू हो चुका है, तो आप कौन सा ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें आप कौन से ऐसे 5 बिजनेसेस बताऊंगा आपको, जो आप 2021 में शुरू करें तो 2022 के एंड तक आपको उसमें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसे बिजनेस क्रूशल, जब का माइलस्टोन पीरियड आता है, उसमें आपको पैसे मिलते हैं। यानी आपने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के बाद कहीं ना कहीं हम पैसे लगाते हैं। लेकिन मैं आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रिस्क लेने से घबराते हैं और चीज़ें नहीं ले पाते। और जो ये एज ग्रुप की जो वीडियो ज़्यादा देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूथ है, यंग है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास बहुत सारी एनर्जी है ना, एनर्जी है ना भरपूर। क्रिकेट खेलने भिजवा दो, और क्रिकेट खेलने के बाद उनको हर वक्त 500 रुपए मिलते हैं हर क्रिकेट मैच के बाद, तो कितना मजा आता है, क्योंकि वो एक दूसरी टीम को कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन तोड़ते हैं, या एक कोलैबोरेशन, बहुत सारी टीम मैच रखती है और उसमें 500 रुपए सब मिलाते हैं, और फाइनल मैच जो जीतता है, और जितनी टीम के हिसाब से उनको वो डायरेक्ट जो अमाउंट होता है 10,000 या 5,000, उसको खेलने का, उस मैच में जीतने का, वो मजा आता है। तो लाइफ में भी ऐसा ही चीजें हैं, आपके जो सफर है, ट्रैवल है, आप अपनी स्किल सेट के लिहाज से वो कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जो 2021, 20, 30, 40, 50, 60 बहुत सारा साल आपको ले जाएंगे, और ये स्किल्स कभी एक रोबोट रिप्लेस नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग, यस। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर वन है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की। बिजनेसेस में क्या क्या चीजें आती है। आप, अगर आपकी सलाहियत बहुत अच्छी है, और आप कहीं ना कहीं अपनी सलाहियत को बेहतर करते हैं, और मजीद बेहतर और मुस्तकिल मिजाज के साथ, तो आप टीचिंग करें, ट्रेनिंग्स करें, ऑनलाइन सेशंस दें, कोचिंग करें 1 to 1, या आप कहीं ना कहीं मशवरे दें, एडवाइस दें, या कहीं ना कहीं दूसरों की जिंदगी में तब्दीलियां लाएं, ट्रांसफॉर्म करें अपनी बातों से उनके एक्शन को, या उनको सिखाएं, उनको मजीद आगाही दें वो चीज़ों के लिहाज से जो आपके एक्सपर्टीज है। आप टीचर है, एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है, आपके पास स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन है, तो आप उस चीज़ की कंसल्टेंसी दें, कोचिंग करें, या एडवाइस करें, वो चीज़ अपनी स्किल्स को ट्रांसफर करें आप,
तो इसकी बहुत ज़्यादा हमेशा हमेशा डिमांड रहेगी। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अलावा आप बहुत सारे आजकल देखते हैं ऑनलाइन गुरुज़, ऑनलाइन प्रैक्टिकल कोच, कंसल्टेंट्स, एडवाइज़र मौजूद है और वो हमेशा रहेंगे, जो आपकी मेंटरशिप और आपकी लाइफ के पोटेंशियल को, ट्रू पोटेंशियल को आपको कहीं न कहीं आपको इम्प्रूव और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। तो इसी सफ़र में आपको आपके साथ आपकी ऑडियंस जो होगी मार्केटिंग के लिहाज से, वो आपकी वो ऐसी ऑडियंस होगी जो कहीं न कहीं अपने लाइफ के डिसीजन, फैसले वगैरह में कमज़ोर है या वो चीज़ों के लिए कहीं न कहीं वो चाह रही है ओपिनियन, राय और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो यू आर द राइट पर्सन कि आपके पास स्किल्स है, आपने कोर्स बनाया, आपने एडवर्टाइज़ की और आपने कहीं न कहीं अपने कस्टमर्स को बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए उनको कैटर करना शुरू कर दिया। मज़ीद आप मुझसे जान सकते हैं कि वो कैसे, तो कमेंट कीजिएगा कि वो कैसे, तो हम उसके ऊपर भी मज़ीद डिस्कस करेंगे और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करेंगे। नंबर 2 जो रोबोट भी रिप्लेस नहीं कर सकता, वो है अगेन कम्युनिकेशन में आपके पास आपके अपने कंटेंट, जो आप कंटेंट बनाते हैं। इफ यू आर क्रिएटिव कंटेंट राइटर हो या स्पीकर हो या वीडियो कंटेंट बनाते हो, आप कंटेंट और कंटेंट के किंग हो, मतलब आपके पास पूरी किंगडम है, आपके पास बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। जिस तरह हम एक सफर कर रहे हैं अभी हेलीकॉप्टर में और कराची शहर का जो कंटेनर भरे हुए हैं, कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम जितना डालना चाहें, जितना हम स्टफिंग करना चाहें उस लिहाज से हम कर सकते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं आजकल कंटेंट, वीडियो के फॉर्म में, राइटिंग के फॉर्म में, ब्लॉग के फॉर्म में, वेबसाइट्स में, चीज़ों में कहीं न कहीं वो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस वो चीज़ें चाहिए होती है। इसी तरह वो जो स्किल सेट है आपकी कभी भी जो है रिप्लेस नहीं करेगा रोबोट। रोबोट में भी अगर रिप्लेस करता भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, लेकिन वो स्टोरीज़, वो क्रिएटिविटी क्या सीन है जनाब, ये मैं हूँ, ये हम हैं और ये हमारी कार है, ये हमारी वीडियो है, हमारी शूटिंग हो रही है। मतलब दीज़ आर सम एलिमेंट, गाने, डांस, इवन समथिंग हम अगर अपने दिल से, अपनी क्रिएटिविटी से नात बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो रिपोर्ट क्या वो चीज़ों को फ़ील कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो यू आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस इफ यू आर क्रिएटिव एंड मोर क्रिएटिव, वाओ! है ना? सो आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरे ऐसे स्किल सेट के ऊपर कि जो हमेशा ज़्यादातर रिपोर्ट में रिप्लेस नहीं करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपके ऊपर सवार नहीं हो पाएगी और आपकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। वो है कहीं न कहीं आपकी स्किल सेट कि आप ड्राइव करते हो। चाहे आप ड्रोन को ड्राइव करो, चाहे आप कार को ड्राइव करो, चाहे आप बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी मेजर के लिहाज से आप अगर अपनी लाइफ के, दूसरों की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और उनको कहीं न कहीं वो एक ड्राइव फोर्स देते हो कि हम आपके लिए वो चीज़ करके देंगे, वो चीज़ें करवा के देंगे, तो आप उनकी लाइफ में एक ड्राइव फोर्स रखते हो। और इसे कहते हैं आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जिसकी मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था, आपको कार्ड में पीछे मिल जाएगा ऊपर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या आप किसी कंपनीज़ के लिए इंडिपेंडेंटली या फिर आप जो है बड़े-बड़े कंपनीज़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। लाइक आप किसी कंपनी के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, कंटेंट राइटिंग करते हो या आप किसी के लिए बहुत सारे टीम मेंबर्स को हायर करके देते हो और उनकी चीज़ों की करते हैं। लाइक हम बात करते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ जो है आउटसोर्स करती है अपने कॉल सेंटर्स को, अपने बहुत सारे स्टाफ को, अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को वो कहीं न कहीं उनकी दूसरी कंपनीज़ रिसोर्स करती है। सो इसी तरह एक छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी भी अपने कंपनियों को आउटसोर्स करी होती है, वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में, सर्विस या प्रोडक्ट्स में। तो इसी तरह वो स्किल सेट भी आउटसोर्स करी होती है। तो इसी तरह आप भी किसी के लिए आउटसोर्स की नीड है किसी को, तो आप उनको अपने आइडिया पिच कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। चाहे बल्क क्वांटिटी में या सिंगल क्वांटिटी में, जैसा आप अपने लिहाज से रिसर्च करके उस चीज़ को ऑडियंस, आपके टारगेट ऑडियंस के लिहाज से सो वो चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे लोगों को और इंसानों को जो नीड है उस प्रोडक्ट की। सो आप कभी भी आप जो है बेरोज़गार या फिर आपके पास जो इनकम का जो सोर्स है, वो ख़त्म नहीं होगा। यस।
नंबर 4 की तरफ बढ़े, सफ़र बहुत सुहाना है। हम कहाँ पहुँच गए? कराची में, पोर्ट में। और कहीं न कहीं वीडियो फुटेज भी चल रही है, मज़ा आ रहा है मुझे भी इस चीज़ों को। और आपके साथ बात भी हम कर रहे हैं, तो नंबर 4 में क्या है? ट्रैवलिंग एंड टूर। ट्रैवलिंग एंड टूर्स का जो बिज़नेस है, वो कहीं न कहीं रुक जाता है, ठीक है? और काफ़ी हद तक रुक गया है, लेकिन 2021 के बाद से थोड़ा ऑन होना शुरू हो गया है। तो लोग अभी भी जो है बलूचिस्तान हब डैम, ग्वादर पोर्ट, विदिन कराची के बाहर आस-पास जा रहे हैं, बहुत सारे एरिया हैं, कहीं न कहीं जा रहे हैं। तो टूर का जो बिज़नेस है, वो कहीं न कहीं बहुत सैचुरेशन हो गया है। लेकिन इंसान उसमें एज़ अ टूरिस्ट गाइड या कहीं न कहीं उन चीज़ को एंटरटेनमेंट या कहीं न कहीं इवेंट ऑर्गेनाइज़र या कहीं न कहीं इंसान अपनी बहुत सारी चीज़ों को इवेंट्स देखता है या बहुत सारे म्यूज़िक है, डीजे हैं या बहुत सारे ऐसे स्किल सेट है जिसमें वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र के तौर पर या टूर गाइड के तौर पर वो चीज़ें लेके चलता है, तो कहीं न कहीं आपका जो स्किल सेट है और इंडिपेंडेंट आपकी जो कंपनीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आप उसको लेके चल सकते हैं। कहीं न कहीं लोगों की जो इनकम सेट है और कहीं न कहीं लोगों का टेंशन, डिप्रेशन रिलीज़ करने के लिए, रिक्रिएशन करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ अपने स्टाफ को, अपने कोलीग्स को भेजती है, जाओ और रिफ्रेश होके आओ। सो ये सारी चीज़ें भी आप बहुत सारी कंपनी से इंडिपेंडेंटली या बहुत सारे लोगों को आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हर हफ्ते वो कहीं न कहीं खाने जाते हैं, पीने जाते हैं या उनके पास हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन तो होते ही हैं और जब आप उसको पॉपअप ऐड करेंगे और उनको कहीं न कहीं 2-3 हफ्ते प्रिपेयर करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपकी मार्केटिंग मानी जाएगी और वो चीज़ों के लिहाज से दे आर एक्साइटेड टू गो और वो टूर या इवेंट या वो चीज़ें जो उनकी लाइफ में ज़रूरी होनी चाहिए हैं, तो वो ज़रूर अपने जेब से पैसे निकाल के आपको देंगे और आपको उस इवेंट के लिए पूरा-पूरा ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा आपको। और जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके नए कॉन्टैक्ट्स बन रहे होंगे, नई चीज़ें बन रही होंगी, नए नेटवर्क्स बन रहे होंगे। ठीक है? तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इसी को अगर कंपेयर करते हैं, अगर आप यही चीज़ें आप ऑनलाइन करते हो, तो ऑनलाइन पे भी आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, ऑनलाइन इवेंट करा सकते हो। इट्स नॉट लिमिटेड टू अ फिज़िकल वर्ल्ड कि आप फिज़िकल वर्ल्ड में लिमिट हो। आपकी एक्सपर्टीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपको अगर किसी की शादी भी अरेंज करनी है, तो ऑनलाइन आप उसकी शादी भी दिखा सको दुनिया भर को और लाइक मीडिया आपका एक रोल सोशल मीडिया पे आपका इम्पैक्ट हो या उस इवेंट को आप पूरे डिफरेंट ऑफिसेस के लिए डिफरेंट इंटरनेट सर्विस के थ्रू आप उनको 2 एंगल से 3 एंगल से आप उस इवेंट को कैप्चर कर रहे होंगे और जिससे हम एक मीडिया में कवर कर रहे होते हैं लाइव किसी इवेंट को, तो आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ हो या वो चीज़ें हो ताकि दूसरे शहर से भी अगर लोग नहीं आते उस इवेंट को अटेंड नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो कर रहे हो। और आप अपने-अपने जो उन शहर के रिप्रेजेंटेटिव है, सो आप उसमें खाना-पीना और वो जो चीज़ें स्टाफ वगैरह हायर करके टीम वर्क के साथ वो चीज़ें कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? तो ये भी चीज़ें हैं लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ों को भी रिपोर्ट वगैरह इस आइडियाज़ को और चीज़ों को करना इंसान रिक्वायर्ड उनके बिल्कुल। सफ़र के इस आगे बढ़ते हैं और मज़ीद हम अपने 5वें और आखिरी चीज़ को देखते हैं कि कौन-सी ऐसी स्किल सेट है जो रिपोर्ट या वो चीज़ें और हर इंसान आराम से कर सकता है। सो आराम से, सुकून से और ईज़िली ईज़िली बहुत ईज़िली आप आपको चारों में से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप इस चीज़ को छोड़ दें और आज से ही इस चीज़ पे लग जाएँ, जो 5 मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वीडियोज़ देखी हो मेरी, बहुत सारी वीडियोज़ जिसमें प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, स्किल सेट करवाई है, उसपे अभी भी आपका बिलीव नहीं है, तो इस चीज़ को जानने के बाद आपका बिलीव आ जाएगा कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। वो ये चीज़ें हैं कि आप कहीं न कहीं अपनी जो स्किल सेट जो आपने सीखा हुआ है और किया हुआ है और आज के दिन से लेकर अगले 3 महीने तक वो स्किल सेट या वो जो पैशन है आपका, उस पैशन को आप कहीं न कहीं वीडियो की फॉर्म में लाना शुरू कर दें। तो आज की तारीख से लेकर अगले 3 महीने तक या 6 महीने तक मैक्सिमम आपका इन्फ्लुएंस डेवलप करें उस चीज़ों पर, पैटर्न पर। अगर आप एक बायोलॉजी के टीचर हैं, तो आप बायोलॉजी की इतनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आप दे दें और लोगों को इसराएँ, पढ़ाएँ, वो चीज़ें करें और आपका जो शौक है, प्लस उस शौक को भी रेलेवेंट आप करें। आपका एक यूट्यूब चैनल हो, आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो, आपका इन्फ्लुएंस, आपकी इन्फॉर्मेशन हर जगह रसाई हो, आप
चीज़ पे वाक़ई में बिल्कुल लोगों को लाइफ़स्टाइल में आप बढ़ाना चाहते हो और अगर आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हो उस लिहाज से, लाइक हमने देखा है बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर है, वो 6-6 8-8 महीने में बढ़ रहे होते हैं, तो आप क्यों रुके हुए हैं? तो अगर आप बायोलॉजी के टीचर हैं, सिंपल, या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश वो कोई चीज़ें नहीं देखता है, ठीक है? तो आप टेक्नोलॉजी, साइंस या फिर अलग-अलग चीज़ों के लिहाज से आप लोगों को एंटरटेनमेंट, कहीं न कहीं लोगों को इन्फॉर्मेशन, कहीं न कहीं लोगों की लाइफ़स्टाइल के बारे में, कहीं न कहीं ट्रैवल के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, या जो आपका एक हॉबी रहा है, आपको कभी चांस नहीं मिला, आप पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग के लिहाज से, लेकिन कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर 6 महीने तक आप अपने साथ मुसलसल उसमें 2 वीडियोज़, 3 वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ पे और वहाँ हर जगह कहीं न कहीं आपको पोस्ट करते हैं। तब पर ये 3 महीने से 6 महीने में आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं जाएगा। ना आपकी अ, कोई मज़ाक उड़ाएगा या वो चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल आदत हो जाएगी और आपकी आदत से दूसरों को ट्रांसफ़र हो जाएगी। कि ये इस तरह बोल सकता है, तो मैं एक्चुअली नहीं कर सकता। सो कहीं न कहीं आपके फैन्स हो जाएँगे और कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होगा, आप कहीं मीटअप करेंगे, कुछ करेंगे, इवेंट्स कर रहे होंगे, तो आप वो सारे लोग आपके वो चीज़ आपसे सीखना चाहेंगे। सो ये स्किल्स आप आज से अपनाएँ और इस चीज़ के लिए आपको यूट्यूब पैसे देता है, मोनेटाइज़ेशन के बाद और मोनेटाइज़ेशन के डे 1 से आपको पैसे मिलना शुरू नहीं होते यूट्यूब की तरफ से, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी तो मिल सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप उसमें अब एफिलिएशन लिंक लगा सकते हैं, लाइक आपने ड्रास की प्रोडक्ट ले लिया, अमेज़न की ले ली या किसी और स्पेसिफिकली चैनल के हवाले से या किसी इन्फॉर्मेशन स्टफ के हवाले से आपने वो चीज़ें या सर्विस या प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया और उसमें आपकी डोमिनेंसी है, इन्फॉर्मेशन है। सो जो कंपनीज़ है, वो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स है, आप उसको रिव्यू करना शुरू कर देंगे। ये भी बहुत आसान काम है, आपको पता है, आप अगर बातें करना जानते हैं। यस, तो आप बिल्कुल कमाल कर सकते हैं। लाइक आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, रिएक्शन चैनल्स, आप बैठे हुए हैं और वो वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो का रिएक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह के चैनल भी यूट्यूब भी करता है और आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं या आप ड्रामा बनाते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं। तो आपने एक आध शूटिंग कर ली अपने घर में ही बैठ के, ड्रामा बना लिए अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ, कज़न के साथ, फ्रेंड्स के साथ या अपने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेंड्स के साथ। तो आपकी एज ग्रुप के लिहाज से वो आप ड्रामे वगैरह भी कर सकते हैं। इवन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो बड़े शौकीन हैं, वो अपनी एज ग्रुप के लिहाज से भी बहुत बड़े होते हैं। तो वो जॉब के साथ-साथ कहीं न कहीं जॉब कर रहे होते हैं और ड्रामे या फिर फ़नी एंटरटेनमेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। या आप बहुत बड़ी एज के हैं या बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप अ, मेकअप करें, तैयार हो, परफ्यूम लगाएँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। मीन्स तैयार तो होना है, अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है और चीज़ें होनी हैं। आप अगर 70 साल के हैं और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी भी टाइम पूरा नहीं हुआ है, 80 साल के नहीं हुआ है, 60s, 50s, 40s, 30s, 20s, 18, 12, इवन 5 साल के बच्चे के पेरेंट्स ने भी साथ में उसका रेयान टॉयज़ टॉयज़ के नाम से बनाया है, टॉय रिव्यूअर। बहुत बड़ा चैनल है, वो टॉय के रिव्यू करता है। कोई कुछ चीज़ें बनाता है, कोई कुछ चीज़ें कुकिंग के, सब चीज़ें। डटे रहते हैं, 20 से 25, 50 वीडियो में से एक वीडियो वायरल होती है और वायरल होके उस चैनल को बूस्ट अप मिलता है और कहीं न कहीं मीडिया तक पहुँचता है, मीडिया बताती है और इंटरव्यूज़ देती है, कहीं न कहीं वो चीज़ें बढ़ रही होती है और आपके इन्फॉर्मेशन इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस बनता है उन चीज़ों के लिए आपका, कहीं न कहीं आपका ट्रेंडिंग और वो चीज़ें होती रहती हैं। हुँ। तो ये तो काफ़ी मुश्किल है, अभी भी लग रहा है, तो और आसान कर देते हैं, एक और छठा बोनस देंगे आपको। आप सिंपल कुछ भी नहीं करें। आप जो है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से और विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना चाहते हैं, तो अपने आप को पहचान लें। सीरियस बता रहा हूँ, अपने आप को पहचान लें। आप में वो ऐसी कौन-सी स्किल्स हैं बेस्ट और आप में ऐसे वो कौन से काम हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं और आपको उस काम के लिए कभी थकन नहीं होती या ऐसे कौन से काम हैं जिसमें आपको अगर बोल देना बस कर दो, बस ये काम आज से बंद करना है, आपको कभी नहीं करना है, तो वो काम आप बताओ और ढूँढो। ऐसे 3 क्वालिटीज़, 4-5 क्वालिटीज़ आप देखो अपने अंदर, वो कौन से हैं जो आप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो हरदम, चाहे वो आप वॉलंटरी करना चाहते हो, आप इंसानों की खिदमत करना चाहते हो। एज़ अ जर्नल बता रहा हूँ, काफ़ी लोग होते हैं तो वो अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एनजीओज़ में देखते हैं और वो दुनिया भर घूमते हैं और पाकिस्तान के हर शहरों में दुनिया भर के लोगों के साथ और
यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेकर आगे बढ़ रहे थे। अगर आपका शौक है टीवी या मीडिया सोशल मीडिया में आने का तो डटे रहें और फिर इस चैनल वगैरह में जुड़ जाए। अगर आपका चैनल या आपको टीचिंग का शौक है, सिखाने का शौक है, तो डट के बैठ जाएं कि 1 मिलियन लोगों को मैं सिखा के रहूँगा ये स्किल्स और ये चीज़ें, ये वो ये, और अपने स्किल सेट ट्रांसफ़र करके रहूँगा और बहुत सारे कोर्सेज बना दें और चीज़ें शुरू हो जाएँ। और ये सफ़र में आपको कहीं न कहीं मुश्किलें होंगी, ताने मिलेंगे। यस, अगर आप इस तरह नेगेटिव सोचेंगे इस तरह तो नहीं होगा। वो चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ के पीछे कहीं न कहीं मुसलसल है। तो आपका जो शौक है वो देखें, आपका जो पर्पस है लाइफ का, आपकी 100 साला ज़िंदगी में आप क्या कर सकते हैं। तो एक दिन अगर आप शेर की ज़िंदगी जीते हैं या अपने नाम के लिए अपनी एक सोच के लिए जीते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रैक्टिकली एक्शन लेना शुरू करें, सीखें उस चीज़ को अगर पहले अगर आपको नहीं आती तो, और या फिर सीखते-सीखते सिखाते रहें लोगों को और वो चीज़ें करते जाएँ, एक्शंस लेते जाएँ, गलत होगा, सही होगा, फेल होंगे, मुश्किल होगा, नहीं होगा, अड़े हो तो जाएगा कामयाब और हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, आप उसे सुनें या ना सुनें। मैंने तो अपना काम कर लिया, लेकिन फिर भी मैं बाज़ नहीं आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सारी जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, कमेंट सेक्शन में बताया करें। आप लोग थोड़ा-सा टाइम निकाला करें मेरे लिए और क्या बोलूँ मैं? सो अगली वीडियो भी आएगी, $0 $0 इन्वेस्टमेंट, लेकिन अर्निंग और उसके साथ-साथ जो चीज़ें हैं, आपके एनर्जी को आप किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, टाइम सबके पास है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को सुहाना बनाएँ और ज़िंदगी गुलज़ार है और लाइक बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं और ज़िंदगी में खुशियाँ लाएँ, कहीं न कहीं आपको रुला देती है दुनिया या कहीं न कहीं आप खुद हिम्मत हार जाते हैं या मैं हिम्मत हार जाता हूँ या हम हैं और ये हमारी कार है, ये हमारी चीज़ें हैं। हुँ। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, कहीं न कहीं बिजली का बिल आता रहेगा, कहीं न कहीं हम खाना-पीना खाते रहेंगे, तो फिर आउटिंग जो भी करेंगे, खर्चे तो होते रहेंगे। तो इन खर्चों को कम तो नहीं कर सकते हम ना, तो इन खर्चों को हम कमाने के लिए, पैसे बचाने के लिए कमाएँगे, पैसे बचेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और कहीं न कहीं वापस और ज़्यादा कमा रहे होंगे, तो वापस साइकिल चलता रहेगा चीज़ों का। सो कमाओ ज़्यादा, खर्च भी करो, बचाओ भी, उसको इन्वेस्ट भी करो और कहीं न कहीं लोगों की हेल्प करो। सो मैं अपनी नॉलेज और टाइम के ज़रिए और पैसों के ज़रिए बहुत सारे लोगों की हेल्प करता रहता हूँ, जितना हो सकेगा करता रहता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ और कराची में हैं, तो आप कराची में मुझसे मिलने ज़रूर आइएगा। ठीक है, बाय-बाय। और ये हेलीकॉप्टर का सफ़र हम टूर जो है, रियल में भी जल्दी करेंगे। Yes.